फालतू बात मत करना, जनता का काम है। देखिए, पूरी बात अगर हम रखेंगे तो आप यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आपको। हम खड़ा होना मुश्किल हो जाए तो क्या हो, ईडी लाओगे, वही का मिसाइल भेज दोगे। और एक बात, फालतू बात मत करना, जनता का काम है, हमारा काम का बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि इतने ये बहुत छोटे काम होते हैं और समय पे पूरा करना होता है, और जो इतने दिन के बावजूद अगर नहीं काम प्रारंभ हुआ, इवन यहाँ तक कि लेआउट तक नहीं हुआ महोदय, तो ऐसे कार्य को तो निरस्त करके हम फिर से हम देखेंगे जो स्थिति बनेगी। हमारी सरकार, नई सरकार आई है, हम अपनी मंशा के अनुरूप, आपके मंशा के अनुरूप, वहाँ की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम निर्णय करेंगे। आवश्यकता थी, इसीलिए अनुमोदन करके उसको कार्य जारी किया गया था महोदय जी। लेकिन अब फिर से समीक्षा होगी, ये तो मतलब समझ के परे है। लेकिन मेरा निवेदन है, ये छोटे छोटे कार्य है और आदिवासियों के साथ इस प्रकार के आदिवासी मंत्री, ट्राइबल मंत्री भेदभाव न करे और तत्काल जारी करने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दे, यही चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारा अभी प्राधिकरण का नया गठन होगा, और जब गठन होगा तो आप माननीय सदस्य तो रहेंगे ही, इस विषय को आप वहाँ भी रखिएगा, उस पर जरूर पुनर्विचार किया जाएगा। माननीय मंत्री साहब, उस काम को जनता ने सुन के पहले भेजा है। अभी नया काम, नया सरकार आए तो नया दो ना, कौन रोक रहा है? ये पुराना काम को क्यों रोक रहे? पुराना काम जनता बोले, आम आदमी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हुआ, सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, आधा तो बन चुका है, पैसा नहीं निकला है सर, और उसमें दिक्कत है। लोग कुली की, हमारा मिस्त्री हो, सरपंच हो, बहुत दिक्कत है उसमें। अगर जांच करके जितना काम हुआ है उनको देने से, यार जो गोदी वाला गरीब आदमी दादी, वहां से लोग बोल रहे हैं सरपंच सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, रोक रहा है। सरकार बनते ही आपने इतना पैसा वापस बुलाया था, वो आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। पैसा कहाँ गया आज तक पता नहीं चला। वो तुम कर लेना ना, उसको तुम कर लेना। आप ही डाली है, आप ही ने डाली, आप ही भुगतो उसको। उसको अड़ंगा डालने काम मत करना, आपको बधाई देंगे। लेकिन वो जो काम है सर, सरपंच को दिए, सरपंच आधा खोदी हुए है, मिट्टी डाला हुआ है, रेती डाला हुआ है, उसका पैसा लेबर काम किया, वो सरपंच को घेराव कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मोतीलाल साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो लोग क्या करेंगे? उसको जितना अगर काम किया उसको तो पेमेंट होगा ना। काम आदमी, गरीब आदमी, गोदी वाला। अध्यक्ष महोदय, कुछ जवाब दे रहे मंत्री जी। देखिए, पूरी बात अगर हम रखेंगे तो आप यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आपको। हम खड़ा होना मुश्किल हो जाए तो क्या हो, ईडी लाओगे, वही का मिसाइल भेज दोगे। और एक बात, फालतू बात मत करना, जनता का काम है, हमारा काम का बात नहीं है। ऐसे करवाना चाहिए ना इसको, क्या करने होना चाहिए? हम हमारे लिए बोल रहे हैं क्या? हमारा घर का काम के लिए बोल रहे हैं क्या? ईडी ने कौशिक जी आपकी बात आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का काम है, बिल्कुल जनप्रतिनिधि दिया है, वो जो लेबर जो परेशान हो रहा है। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। मैंने बता दिया भाई, बता रहे हैं। ये तीनों प्राधिकरण में जितने अपरारंभ हैं और जो कार्य अपूर्ण है, तो बता रहे, सुन जो लीजिए। कार्य अपूर्ण कवासी जी सुन लीजिए, जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। उसमें मैंने बता दिया कि बस्तर प्राधिकरण की अपूर्ण कार्य 1045, उसको पूर्ण कराना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। और एक कार्य होना चाहिए, ये पूर्ण होना चाहिए जी। लेकिन महोदय, तमाम सारे विभाग का जितने भी जो अपरारंभ कार्य थे
तमाम सारे विभागों का जो निर्माण एजेंसियां थी, उन सबको शासन के निर्देश से ही वो सबको निरस्त किया गया है। ये शासन ने आदेश जारी किया है और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कर रही है, इसके पहले भी इस तरह के आदेश जारी होते रहे हैं। और इसलिए कृपा करके ये आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा महोदय आपके माध्यम से कि बहुत सारे, आप भी बल्कि निरीक्षण करें कि बहुत सारे सरपंच हो या संबंधित एजेंसी हो, बिना काम किए वहां एक ढेला भी काम नहीं हुआ, इसके बावजूद उसमें से 40% राशि निकाल लिया गया है और वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं कि वो काम कैसे पूरा करें। इस बात को भी मैं आपसे चाहूंगा कि इस बात का भी तस्दीक करिए और इस संबंधित के खिलाफ जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप मदद करिए। मैं अब जो बोले नेता साहब उसको पूरा तरह से मदद करेंगे। जो आदमी पैसा अगर खाएगा उसको जेल होना चाहिए, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, उसमें हमको सहयोग करो, हम उसको रेफर करने में भी सहयोग करेंगे। अगर बिना पैसा काम किया पैसा नहीं निकला उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा अगर 420 किया उसको किसी भी जेल भेजो, वो तुम्हारा साथ है। लोग जो किया है वो घर का पैसा कहां से देगा। इसलिए मेरा इससे छोटा सा निवेदन है, जो नहीं किया है फर्जी निकाला है उसको जेल भेजो। हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ हम जाके बोलेंगे इसको जेल भेजो, लेकिन जो किया है उसको करोगे ना। चलिए किसी भी ठीक, आपने बात रख दी। नहीं सर, इतना जो काम किया है नहीं किया, मंत्री जी बोला, हम भी मंत्री जी सुन लिए, मंत्री जी सुन, चाहे हमारा पार्टी का हो, तुम्हारा पार्टी का हो, चाहे कोई भी, उसको जेल भेज दो। कोई भी एजेंसी, चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे पंच हो, चलिए लेकिन जो काम किया उसको क्या करोगे, उसको तो करोगे ना।